अर्जुन धीरे से तिजोरी खोलो। मैं बार बार अर्जुन से कह रही थी पर उसने मेरी एक ना सुनी। जो उसके मन में था वो सब अर्जुन ने कर डाला। आखिर यह सब कैसे हुआ वो सब मैं तुम्हें बताऊंगी। कहानी पूरी सुनना, बहुत मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी। लोग मुझे प्यार से शालू मौसी कहते हैं। उम्र, अरे अभी तो बस 36 के करीब हूँ, पर दिल से तो आज भी 20 की लगती हूँ। शरीर भी अल्लाह ने बड़ा मेहरबान होकर बनाया है, न ज़्यादा पतली न ज़्यादा मोटी, बस इतना कि साड़ी पहनूँ तो कमर की लचक खुद ब खुद नज़र आ जाए और ब्लाउज़ में जो भरा हुआ है वो भी छुप न पाए। गांव वाले तो मजाक में कहते हैं कि शालू भाभी जब खेत की मेड़ पर चलती हैं तो मेड़ भी शर्मा जाती है। मैं हंस कर टाल देती हूँ, पर मन ही मन अच्छा लगता है। गांव के लोग बूढ़े और जवान मुझ पर फिदा रहते हैं। मेरे भाई भाभी शहर में रहते हैं। उनका बेटा, मतलब मेरा भतीजा अर्जुन, उम्र होगी अब 22-23, लंबा चौड़ा, गोरा चिट्टा, जिम जाता है तो शरीर भी ऐसा कि गांव की लड़कियां दूर से ही घूरती रहती हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अब पापा के बिजनेस में हाथ बटा रहा है, पर छुट्टियों में हमारे गांव आ जाता है। इस बार गर्मियों में आया था। मैं अकेली रहती हूँ, शादी नहीं हुई, बस यूं ही मज़े में जीवन कट रहा है। घर बड़ा है, पुराना वाला, आंगन में नीम का पेड़, पीछे आम का बागान। अर्जुन आया तो बोला, मौसी इस बार पूरा महीना रहूँगा। शहर में गर्मी से जान निकली जा रही है। मैं मुस्कुराई और बोली, रह जा बेटा, तेरी मौसी के पास तो जगह ही जगह है। पहला दिन तो बस हंसी मजाक में निकल गया। शाम को हम दोनों आंगन में बैठे थे। मैं कुल्फ़ी चाट रही थी, वो पास वाली कुर्सी पर। कुल्फ़ी पिघल रही थी, मेरे हाथ पर गिर गई। मैंने जीभ से चाट लिया। अर्जुन की नज़र मेरे हाथ पर ठिठक गई। मैंने देख लिया। हल्के से मुस्कुराकर बोली, क्या देख रहा है? कुल्फ़ी खानी है तो बोल, मैं और ला दूँ। वो झट से नज़र हटाकर बोला, नहीं मौसी, बस ऐसे ही। मैं मन ही मन हंसी। लड़के हैं, नज़र तो जाएगी ही। रात को खाना खाकर हम दोनों छत पर सोने चले गए। गांव में बिजली आती जाती रहती है, पर उस रात चांदनी इतनी थी कि पंखा चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं एक कोने में चारपाई बिछाकर लेट गई, अर्जुन थोड़ा दूर, बीच में बस एक छोटी सी टेबल। मैं साड़ी में थी, पल्ला थोड़ा सरका हुआ, हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था। अर्जुन करवट बदल रहा था। मैंने पूछा, नींद नहीं आ रही क्या? बोला, हाँ मौसी, शहर की आदत ख़राब हो गई है। यहाँ इतनी शांति है कि नींद ही नहीं आती। मैं हंसकर बोली, शांति अच्छी चीज़ है बेटा। शहर में तो दिन रात शोर, यहाँ आकर सुकून मिलता है। फिर बातें होने लगीं। मैंने पूछा, कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बनाई? वो हल्का सा शर्माया, बोला, नहीं मौसी, बस दोस्त हैं। मैंने चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा, इतना स्मार्ट लड़का और कोई नहीं पसंद आई? झूठ मत बोल, मैं सब समझती हूँ। वो हंसा और बोला, सच में मौसी, अभी मन नहीं लगा। मैंने साड़ी का पल्ला ठीक किया और लेटते हुए बोली, अच्छा किया, अभी उम्र है, मस्ती कर, बाद में जब सही लड़की मिलेगी तो खुद मन लगेगा। बातें करते करते पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह उठी तो अर्जुन पहले से उठ चुका था, चाय बना रहा था। मैं बाल संवारते हुए किचन में आई, बोला, मौसी चाय पी लो। मैंने कप लिया और पास खड़ी हो गई। मेरी साड़ी की चुन्नट हल्की सी हवा से उड़ रही थी। अर्जुन की नज़र मेरे कंधे पर गई, जहाँ ब्लाउज़ का स्ट्रैप थोड़ा सरका हुआ था। मैंने जानबूझकर ठीक नहीं किया, बस मुस्कुराकर बोली, चाय अच्छी बनी है बेटा। वो जल्दी से नज़र हटाकर बोला, थैंक यू मौसी। उस दिन हम लोग नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। मैं सिलाई कर रही थी, वो किताब पढ़ रहा था। बीच बीच में मेरी नज़र उस पर जाती, उसकी नज़र मुझ पर। मैं जानबूझकर साड़ी की चुन्नट थोड़ी ढीली रखती ताकि जब झुकूं तो वो देख सके, पर कुछ कहती नहीं, बस हल्की मुस्कान। दोपहर में मैं नहाकर आई। बाल गीले थे, साड़ी हल्की सी चिपकी हुई, जिससे मेरा बदन साफ दिख रहा था। अर्जुन आंगन में था। मैं पास से गुजरी तो बोला, मौसी आपके बाल बहुत अच्छे हैं। मैं रुककर मुस्कुराई और बोली, सच में? तू तो अच्छा तारीफ करता है। शहर की लड़कियां तेरे पीछे पागल होंगी। वो शर्माकर बोला, कहाँ मौसी, आप जैसी तो कोई नहीं। मैंने हल्के से उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोली, चुप बड़बोला, चल कुछ खाने को बनाती हूँ। शाम को हम लोग बागान में गए। आम के पेड़ों के बीच टहल रहे थे। एक पेड़ पर आम पके हुए थे। मैंने कहा, अर्जुन ऊपर चढ़कर तोड़। वो पेड़ पर चढ़ गया। मैं नीचे खड़ी देख रही थी।
उसकी टी शर्ट ऊपर उठ गई थी, कमर दिख रही थी। मैं मन ही मन सोची, बड़ा जवान हो गया है मेरा भतीजा। आम तोड़कर नीचे उतरा तो मैंने उसका हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू बेटा। उसका हाथ गर्म था। एक पल के लिए हम दोनों की नज़र मिली। कुछ था उस नज़र में जो मैं भी समझ नहीं पाई। मैंने हाथ छोड़ दिया और बोली, चल घर चलें। रात फिर छत पर। इस बार वो मेरे थोड़ा पास लेटा था। बातें हो रही थीं। मैंने पूछा, अर्जुन, तुझे शादी का ख्याल कभी आता है? बोला, हाँ मौसी आता है, पर अभी नहीं। मैंने हंसकर कहा, क्यों, कोई ख़ास वजह? वो चुप रहा एक पल, फिर बोला, मौसी, आप जैसी समझदार और खूबसूरत औरत मिले तो शादी कर लूँ। मैं चौंकी, हल्के से बोली, अरे पागल, मौसी हूँ तेरी। वो मुस्कुराया और बोला, मौसी ही सही, पर सच तो यही है। मैंने बात बदल दी, पर दिल में कुछ हलचल सी हो गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हम दोनों का साथ ऐसा हो गया था कि घर में कोई तीसरा नहीं लगता था। मैं खाना बनाती, वो मदद करता। कभी मेरे हाथ से छू जाता, कभी मैं उसके कंधे पर हाथ रख देती। सब कुछ बहुत सामान्य लगता, पर कुछ था जो सामान्य नहीं था। एक रात बहुत गर्मी थी, पंखा भी धीरे चल रहा था। मैं पसीने से तर थी, साड़ी चिपक रही थी। अर्जुन भी बेचैन था। मैंने बोला, अर्जुन, तुझे गर्मी लग रही है क्या? बोला, हाँ मौसी, बहुत। मैंने उठकर फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और उसके पास जाकर बैठ गई। बोली, पी ले, ठंडा है। उसने बोतल ली और पीने लगा। मैं पास बैठी देख रही थी। मेरी साड़ी का पल्ला सरक गया था। मैंने ठीक नहीं किया। वो पीते पीते मेरी तरफ देख रहा था। एक बूंद उसके होठों पर लगी हुई थी। मैंने अनायास अंगूठे से पोंछ दी। उसका चेहरा लाल हो गया। बोला, मौसी। मैं मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ बेटा? वो कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। फिर मैं उठकर अपनी चारपाई पर लेट गई, पर नींद नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि वो भी जाग रहा है। हवा में कुछ तनाव सा था। कई दिन ऐसे ही बीते। हम दोनों के बीच एक अजीब सी नज़दीकी बढ़ती जा रही थी। मैं जानबूझकर कभी पास बैठती, कभी उसका हाथ पकड़ती। वो भी कभी मेरे कंधे पर हाथ रख देता, कभी बालों में उंगलियां फेर देता। पर हम दोनों कुछ बोलते नहीं थे, बस आंखों ही आंखों में बात होती। गांव वाले भी नोटिस करने लगे थे। कोई कहता, शालू का भतीजा बहुत प्यार करता है उसे। कोई हंस कर कहता, दोनों साथ साथ रहते हैं, अच्छा लगता है देखकर। पर मुझे पता था कि कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक दिन शाम को मैं किचन में थी। अर्जुन आया और पीछे से खड़ा हो गया। बोला, मौसी, कुछ मदद करूं? मैं मुड़कर बोली, हाँ बेटा, ये सब्ज़ी काट दे। वो मेरे पास खड़ा हो गया। हमारा कंधा कंधे से टच हो रहा था। मैंने जानबूझकर थोड़ा और पास खिसक गई। वो चुपचाप सब्ज़ी काटने लगा। मेरी साड़ी की खुशबू उसके नाक में जा रही थी। मैंने महसूस किया। फिर अचानक उसने चाकू रखा और बोला, मौसी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दिल धड़क गया। मैंने मुड़कर उसकी आंखों में देखा। बोली, बोल बेटा, क्या बात है? वो एक पल चुप रहा, फिर बोला, मौसी, आप मेरे लिए सिर्फ मौसी नहीं, आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपने मुझे हमेशा माँ की तरह प्यार दिया। मैं नहीं चाहता कि कभी कोई गलतफहमी हो। मैं स्तब्ध रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसका चेहरा हाथों में लिया और बोली, अर्जुन बेटा, तू मेरे लिए भी बहुत ख़ास है। तू मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है, मेरा सब कुछ। मैं भी नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता कभी ख़राब हो। हम दोनों गले लग गए, माँ बेटे की तरह। उस पल में सारी हलचल शांत हो गई, सारा तनाव ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। पर अब वो शुद्ध था, कोई गलत ख्याल नहीं, बस अपनापन। अर्जुन महीना पूरा होने से पहले बोला, मौसी, मैं शहर जा रहा हूँ, पर अगली छुट्टी में फिर आऊँगा। आप मेरी दूसरी माँ हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जा बेटा, पर याद रखना, यहाँ तेरा घर है। तेरी मौसी हमेशा तेरा इंतज़ार करेगी। वो गया। मैं अकेली रह गई, पर अब अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक बेटा है जो मुझे बहुत प्यार करता है। दिल में ख्याल तो आते ही हैं, पर सही और गलत का फ़र्क वही समझ सकता है जो रिश्तों की कीमत जानता हो। अर्जुन आज भी आता है। हम दोनों खूब बातें करते हैं, हंसते हैं, साथ खाना खाते हैं।
गांव वाले कहते हैं शालू और उसका भतीजा जैसे माँ बेटा, और मैं मुस्कुराकर कहती हूँ हाँ बिल्कुल वैसा ही। बस कहानी ख़त्म, बाय बाय।